12 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ 70% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਲਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ पे नीचे बैठो चौकड़ी मार लो आराम से। ठीक है जी साइड पे हो जाओ ना ये सिंगल सुपर आउट हो जाओ ना हूँ ठीक है सूटी साहब ठीक है देखो पीछे बैठा हुआ बंदे ना सब ठीक है ना सर ऊपर से देख रहे हैं ना। ਚਲੋ ਸਰ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ यार ब्लॉक है आप ये जिनके शॉट लेके सारे ठंडे साइड पे हो जाओ ना ऐसे थोड़े आगे हो जाओ और बाहर नहीं लग रहा बहुत खुशी हुई है आ सके जैसे ने दसे है जब भी ਅਸੀਂ शुरू करते हैं कुछ ਇੱਥੋਂ ਹੀ शुरू होता है कुदरती तौर से और ये बाहर का क्या ਜਿਹੜੀ आशीर्वाद ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੂ ਜੀ ਨੂੰ सिंधवाड़ी सारे कैंडिडेट हैं और मैंने खुशी आई बहुत पिछली गवर्नमेंट को रहती भारतीय जी कोशिश मैं ज़्यादा वो नहीं कहना चाहता होता दादी ने जिक्र किया है लेकिन अगर मौका मिलेगा अगर अगेन जरूर कोई गजा रह गया है उसी में जरूर दसना मैं माई ड्यूटी मैं जरूर कर रहा हूँ। पहला खुशी हुई है देख के मैं दादी दस रहे कि साढ़े बाद 2000 करते हैं एंड 300 लेडीज ये बड़ी चंगी गल है। आई वेरी हैप्पी टू सी कि 500 लेडीज आए हैं लेडीज वास्ते स्पेशली ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਕਰੋ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ जैसे ਅਸੀਂ फ्री पास ट्रैवल की है कई चीज़ें की हैं कि ਅਸੀਂ सब जैसे कि धीरे नाल फायदा हो सके। मैं जस्ट थोड़ी देर
अपने पटियाले बारे और थोड़ा बहुत अपने पंजाब बारे करना चाहूँगा। पहला तो साढ़ा गठ छोड़ देना हुआ मैंने जब मैंने कांग्रेस ने अपना फैसला सुना था कि चलो जी बाहर लो, तो मैं आगे मैं रिटायर होने को तैयार नहीं। मैंने उन्हीं लाला साहब दस के गए हैं कि 75 साल मेरी उम्र होगी, मैं तो इन्होंने कोई बड़ा है तो वो बावजूद कभी भी जरूर टाइम मेरा ख्याल इंसान के फीलिंग हो कि यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट। जिस दिन लग जाए कि हूँ पास रिटायर होना चाहिए फिर अपने आप ही थोड़ी अंदरों अंदर आवाज आ सकती है किसी रिटायर बादल साहब है 96 साल के हो गए हैं किसके फाइंडिंग एंड दैट इज अ गुड थिंग। स्पिरिट होनी चाहिए इंसान के कि जिन्हें तो स्पिरिट हो तो स्पिरिट अपने पंजाब वास्ते या अपने प्यारे वास्ते होनी चाहिए। सो मैं जो एक होया फिर से क्या हाले रिटायरमेंट का टाइम तो असी एक नवी पार्टी खड़ी की और वो खड़ी करने के बाद पहले मैं अमित शाह जी को गया एंड आई आस्क्ड हिम, मैं उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी खड़ी करना चाहता हूँ और इसे थोड़े नाल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं और पंजाब और इंडिया में आज का पंजाब पता नहीं कि अगे होता है। वो कहते बड़े क्वेश्चन कॉल करते कहते मैं प्राइम मिनिस्टर को दस मैं शौक ना दसो कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रात को ब्रीफ किया मैंने कहते कि पीएम को सवेरे दसेंगे ब्रेक करना तुसी नहीं करना पीएम को 11 बजे सवेरे 6:30 बजे एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम बना कि कैप्टन साहब बहुत खुश हुए। प्राइम मिनिस्टर और मैं बड़ी देर को जानते हैं जब मैं पहला प्रधान बनया कांग्रेस का वो ऐसे में पंजाब के इंचार्ज से बीजेपी RSS और वो मुझे मिला करते वो तो बाद फिर कुछ गवर्नमेंट आई सारी पहली गवर्नमेंट सन 2002 मैं बड़े मुख्यमंत्री से वो गुजरात के मुख्यमंत्री से एंड उस बाद हूँ मैं इतना मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर सो सारा कॉन्टैक्ट बड़ी देर करे सवेरे ही मैंने 6:30 कैप्टन साहब मुझे रात 9 बजे दसा बताया मैं बहुत खुश हूँ लगे और कहते लोग हम समझ साल ही लगेंगे आजाद में आज ने लोग देना से पूरे पंजाब के आई होप देखो जी गल सानू असी नहीं समझते कि पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है। पहली गल तो यह है कि जो साडा पंजाब बढ़ाया सी जब सरदार प्रताप सिंह कैरो से सारे जानते हैं very forward looking man, good chief minister, अच्छे से। लेकिन वो तो सारी गड़बड़ मुझे पाकिस्तान का सरकारी नहीं हुई और दोनों पैर नहीं हुई लेकिन बाद जो चलो चाइना के नाम हुआ उनके सारे बॉर्डर के ऊपर स्थिति लॉस तो उन्होंने सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ाती फरीदाबाद है उधर पासे गुड़गांव की जगह ताकि पंजाब के बॉर्डर बने। लेकिन जब 1966 के ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ डिवीजन आई तो सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट उधर गया सारी फॉरेस्ट वेल्थ वाटर वेल्थ सब कुछ गई हिमाचल को और हमारे जिला पंजाब और इनके लिए पंजाब जो कुछ ਅਸੀਂ कर सकते हैं वी हैव टू डू इट रिसोर्स बेस पंजाब नहीं है सारे को कोई रॉ मटेरियल्स नहीं सारे को सिर्फ एग्रीकल्चर इज द रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर भी आज वी हैव टू नवे अगर सानू न्यूने कहेंगे वगैरह न्यू टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न ग्रीन सेक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन देना तो अगर अपने पंजाब की इकोनॉमी भी ठीक करनी है और लोगों की नौकरियों वास्ते भी अपन कुछ करना पड़ेगा। सो दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी थॉट ऑफ। हम जब आप सोचते हैं कैसे करने हैं कैसे कर सकते हैं विदाउट द नेशनल गवर्नमेंट ठीक है। आज ये गवर्नमेंट जी है मोदी साहब की गवर्नमेंट 2 साल बाद इस पर जो मैं 100% अगले 5 साल जो नहीं होंगे दैट मींस 7 years का मोदी साहब की गवर्नमेंट है कि मैं गांधी है कि बीजेपी एंड ओला तो सालू रोड है आज जिस तरह का मैं इकोनॉमिक इशू की दसते हैं टेक यू ऑल नो फिगर्स एंड फैक्ट्स आज तुसी योर GSDP और पंजाब के 5 lakhs and 35,000 crore that is the total GSDP पंजाब and all are 70% kasi borrowing कर देता है so they have no money left no resource base how do you run the state और आप पिछले तीन महीने हो गए 111 दिन चली हुआ है
30,000 करोड़ रोड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਕੇ This is not the way government ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ we do not have money for salary ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ therefore ਇੱਕ ਤਾਂ responsible government I hope होता नहीं कर सकते कुछ कुछ रोड पे रह नहीं और कोड ऑफ कंडक्ट करते अप्लाई करते हैं लेकिन सानू बीजेपी ने ना लगा कि we will have to form a government in Punjab अगर पंजाब का फ्यूचर अपन देखना है this is something that we have to see अभी अपने तौर पे था what I could do in the last 4.5 साल में फिर पहले पटियाला वास्ते भी हमने 1800 crores दो यूनिवर्सिटीज से जा सके हैं we've done heritage projects we have done Purnali जगह बढ़ गया so there are lots and lots of proposals मैं अगर मोदी जवान का takes a long time but this is very important चीज़ है एक थोड़ी ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी बड़ी नदी छोटी नदी थोड़ी deep these are the problems second problem जो मेरे साथ बोलते हैं वो कहेंगे कि सारा डेयरी सिस्टम सारे पंजाब में चल पटियाला में चल रहा है and what happens वो बहुत से मेरे नाले के बीच है थोड़ा टोटल सोइल सिस्टम खराब कर गया तो मैंने सारा सोइल सिस्टम बदलाया एंड डेयरी वास्ते ऐसी बाहर करके कंप्लीट करती एवरीथिंग रेडी बिल्कुल तैयार कि गवर्नमेंट पर मजर वार्षिक कर लिए और पंजाब में आप प्रॉब्लम ना आए क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then city gets flooded और उस दिन रात को जिस दिन चीफ मिनिस्टर ने टेक ओवर किया चलिए पहली रात में 1 बजे सवेरे तो डेलीगेशन को चलिए उन्होंने कागज लगा के वो काफी बढ़ता है तो प्रॉब्लम आएगी अपन अगर 2-3 साल के बच्चे फिर नीचे की क्रॉप हो जाए फिर तो पैसे लाने पैंगे लोगों के पैसे मेरे पैसे नहीं ना चलिए के पैसे इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पंजाब की बजट है and 200-300 crore road लग जाए कहाँ करोड़ों है तो ये चीज़ें सी यार जेडी मैनू लग गया सी यार बेचारे बहुत जितने टाइम पंजाब का मसला है साड़ा नंबर 1 we are a border state 600 किलोमीटर का साड़ा border है पठानकोट फाजिलका and we are under threat अगर लोग कुछ लेने की है मैं तो नहीं बता सकता कि पाकिस्तान की पॉलिसी है की करना चाहते हैं क्यों ड्रोन आ रहे हैं क्यों वेपनरी आ रही है क्यों एनी प्रोसेस आ रहे हैं आरडीएक्स वगैरह मेरा ख्याल 18 महीने हो गए जब ड्रोन शुरू होंगे कोविड दे नाल ही पहला गरियां के ऊपर होने से एंड ड्रोन की कैपेसिटी बढ़ रही है योर एंड्योरेंस गोइंग अप एंड योर कैपेसिटी इज गोइंग अप तो आज जेड़ा रौला पिया सी कि 50 किलोमीटर दे देता बीएसएफ को व्हाट इज इट गिवन फॉर बीएसएफ को तो सिर्फ पंजाब दान नहीं करता है पंजाब के बहुत सारे हिंदुस्तान में बॉर्डर दान नहीं देते दे आर देयर विद अ पर्पस व्हाट इज दैट पर्पस बिकॉज़ पहला हमारा बॉर्डर बेल्ट से 5 किलोमीटर हो गया एंड ड्रोन्स वर कमिंग शुरू 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर डेली रिपोर्ट ऑन दिस इशू दैट्स ऑल और ड्रोन है which की होगा सीधा normally to semi-automatic rifles 3-4 pistols not ammunition cocaine heroin which are these and also money counterfeit money वो पहुंच गए एक ड्रोन का कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बनती है बहुत ज़्यादा और जब मैं क्यों 50 किलोमीटर बढ़े हैं बिकॉज I think it was in July, I think July 2 drones are मिले 30 किलोमीटर इनसाइड पंजाब और 5 किलोमीटर मुताबिक और जिस तरीके का हम कैपेसिटी जा रही है both in carrying and in endurance you will see अगले कुछ समय के बीच they may go to 200 kilometers, they may go to 300 kilometers. पाकिस्तान की कुछ ऐसी सोच है now that is for us to keep it to the police and it is the national security agency यानी including border security force का मतलब भी border है border security and वो देखने वास्ते और ऐसे बगैर सोचे कि असेंबली से ले आओ या यू पास रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर भी नहीं जानता कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट मैं एज द होम मिनिस्टर हूं और ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ कि ये गलत है सारा पंजाब हैंड ओवर करता तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜਾ ਹੌਕੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਬਨਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੋ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਟ ਡੂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ it is the purpose what is that purpose we don't know and I hope we are at the national level I know national level ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡਾ contact national level ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ prime minister with the national security advisor with all the other agencies ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ and ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ very close ਸਾਡੇ link ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ both with the home minister and with the national security advisor because national security involves ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ 2% ਹੈ ਐਂਡ ਯੈਟ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਮਸੀ ਕਮਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਟ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ और मैं खुशी है कहने के वो 1 लाख मेरे 18 सितंबर को पहला कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कार बीजेपी की गवर्नमेंट की हेल्प कार वी मेक गिवन में गवर्नमेंट का टारगेट 2 लाख करोड़ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾ ਸਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਓ ਫॉर दैट ਵੀ ਨੀਡ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और उसके बाद सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट बी ऑन द अलर्ट ऑलवेज सेंट्रल में ऑन द बॉर्डर्स ताकि ये पाकिस्तान जो कर रहे हैं इधर भी शुरू हो गया चीन उन्होंने डाल डाल दी है यू नो हमारे पाकिस्तान एंड चाइना they have built the Karakoram highway from the Karakoram Pehla ODC up to Islamabad. Now they have taken it to Rockall to Karachi to Bangalore. It goes to Gwadar. Gwadar is a port facility there is the Chinese Navy, so that in case they do not have any way of contacting the Indian Navy and the Quad Navy of India, agar blockade करते हैं Arabian Sea और Karachi ना पहुंच सकते, so they have given them their own maintenance base. And now they have done a Karakoram range के तलियों एक tunnel worth $60 billion is being made just for bringing trains. वो trains लेके आएंगे same way around the Karakoram highway to Gwadar, so they have available source in case of some trouble starting. और अफगानिस्तान भी आ गया. अफगानिस्तान में मैंने याद है, I think जितने जनरल रावत पूरे महीने वो 4 दिन पहले उन्होंने statement IC papers in which he said you will see that in the course of the next 2 years there will be Taliban activity on India's borders. There are northern borders में सारे. So you have China, you have Pakistan, and you have Afghanistan. Taliban. But China and Afghanistan की problem ये है कि उन्हें they have no money. And if you don't have money, then you have to get money from someone. Who can you get money from? You get money from China. China क्यों नहीं होगा कभी? Because they have on the northern part, north of Gilgit on the Chinese border, they have got Islamic belt. वो Islamic belt को काबू नहीं कर सकते. So they will use the Afghanistan government to keep those people under control and give them money in your own So we are up against 3 forces. You can be clear. It's going to be Pakistan, it's going to be China, and it's going to be Taliban or Afghanistan. And we are the border. Kashmir border, Punjab border, each is going to be the center of all the So we have to look at that. National security,
ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਲੀਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ something else I want कि पंजाब should be economically developed to such an extent कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਪੂਰੀ ਛੋਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ at my age or ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ or the or Nigeria or some ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ we don't want our families to fail और पंजाब की एक ट्रेडिशन रही है फैमिली सारी मेरे रही सारे हिंदुस्तान खास करके पंजाब मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपने फैमिली है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योर नेशनल सिक्योरिटी these are the two problems and I hope with the collaboration of the Prime Minister और Prime Minister में जानते हैं उन्होंने पूरी सारी सपोर्ट करनी है he is also concerned about what is happening on the ground actually because he is the Prime Minister सारी national security not and he will give us whatever support we want एक कुदरत की अनफॉर्चुनेट गल है जिन्हें काम करके फिरोजपुर गड़बड़ हो गई सी लेकिन he was going to announce 43,000 crore का गड़बड़ और उससे गड़बड़ हो गई और सब सारा कर रही है so it is unfortunate कि मैंने इस कोविड में इस जड़ा हमने कर लिया है वो पड़ा फिर I am sure कि प्राइम मिनिस्टर को इस करके अपने पंजाब वास्ते for the issues which I have in mind. I have a vision for Punjab. I want Punjab to be one of those states, we may be small, but I wanted it to be the #1 state in the country. I want कि सारे पंजाब वास्ते, सारे बच्चों वास्ते, सारे लोगों वास्ते, ऐसे ऐसी डेवलपमेंट कर सके ताकि वो भी अपने जैसे नवी पीढ़ियाँ आ रही हैं, नवी सोच आ रही है, वो वास्ते असं कैसी करिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਦੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ 2000 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣੇ ਹੋ then you can help us by convincing them कि बीजेपी सारी जो कांग्रेस एंड एक साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी लड़ाई लड़ रही है कि we can do so much for our own state and for Punjab आज मैंने बहुत खुशी हुई है थैंक यू सारे मैं थोड़ी एक अपना टाइम कर दिया पटियाला has a long history. Baba ji ने उन्हें शहर बसाया सी 1765 and subsequently चलता गया we have come to a point कि जैसे विलेज इंडिया ने ना एक बेटन उपलब्ध विजन करो पर विजन वो समय आ गया I am also getting on in age लाला साहब कहने से मैं पढ़ता है मैं कभी ऐसी लोग बना so don't worry about that जाता है अपना दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਆਪਾਂ we are determined कि आपने कुछ अचीव करना है अपने पंजाब वास्ते ਤੁਸੀਂ भी करोगे मैं भी करांगा and we will all do it for our state and for our city ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜੇ हैं ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ some sort of ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੈ and I hope that ये प्यार पटियालियां का प्यार सदा चलूगा और करे ना करे ये आप तुसी सारे अपना जब गाँव में अच्छे अपना जो ये शहर अपना ये भाई के द्वारा करने का शुरू and everyone has to push it बहुत धन्यवाद जिसमें मैं मेयर साहब ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਰਨ ਫੋਟੋ ਕਰ ਭਾਜੀ ਲਾਈਟਨੈਸ ਹਾਂਜੀ वरुण फोटो मार दी माइक अगे कर माइक अगे कर माइक अगे ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 60 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी को इतनी सीटें आ रही ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ फोन तेरे को be an
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? लेकिन जितनी ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਸ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚਲੋ 22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ में दे चुके हैं अपने पार्टी ਜਿਹੜੇ रोजगार मेले कह रहे हो इस बार की वादा कर इस बार की वादा कर ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ